एक्शन। विवेक, राहुल गांधी डेड इकोनॉमी कहते हैं भारत को, राहुल गांधी कहते हैं भारत की सेना पिट रही है। मतलब बताइए, डेड इकोनॉमी है भारत? डेड इकोनॉमी में बैठे हो आप? हाँ, भारत एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है। यहाँ के लोग अपनी अर्थव्यवस्था नहीं चलाना जानते। कमाल की बात, मतलब मरी हुई अर्थव्यवस्था है भारत की। मैं कुछ भी मैं आपको नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सुने मेरी बात। बोला राहुल गांधी ने इस बात को। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्राइक की घोषणा करी, सारा ऑपोजिशन इंक्लूडिंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़े हो गए मोदी साहब के साथ और कहा आप आगे बढ़िए, देश आपके साथ है। ये विषय है, ये कहा, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सुने जरा, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, हम ऑपोजिशन के नेता है। हमारा काम करेक्टिवनेस है, हमारा काम क्वेश्चन करना है, हमारा काम क्रिटिसिज्म है। हम यहां यस मैन नहीं है जो आकर के बोल के मोदी साहब की पॉलिसी में झंडा लेकर के खड़े हो जाएंगे। और हम करेक्टिवनेस करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। सौराष्ट्र हैज टू अंडरस्टैंड कि किस रोल में वो आदमी है। उस आदमी का काम खड़े होकर सरकार की प्रशंसा करना उनका रोल है, लेकिन उनका रोल यह है कि भारत एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है, भारत के सैनिक पिट रहे हैं। सुब्राष्ट्र, नो वन एल्स, सुब्राष्ट्र, बिल्कुल एज अ कम्युनिस्ट। विवेक जी, आपकी बात मैंने सुन ली, अब आप उसका रिस्पॉन्स तो सुन लीजिए। मैं फिर भी 1 मिनट के लिए विवेक श्रीवास्तव जी के साथ संवाद कर सकती हूँ, क्योंकि उनकी अपनी वैचारिकी है। उस वैचारिकी से कितने भी मतभेद हो, मनभेद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बात कर सकते हैं। राहुल गांधी से मैं किस विषय पे बात करूं, बताइए ना अमित जी। एक वैचारिकी पे टिका हुआ देश के बारे में बात करिए। मैंने सिंपल सा सवाल पूछा, मैंने सिंपल सा सवाल पूछा। ये बड़ा हल्का पद है। अगर राहुल जी का कोई भी अभिभाषण, संभाषण कहीं पर भी, भारत में या भारत के बाहर, मुझे 4 लाइनें बताइए ना जो पॉजिटिव एक साथ भारत के बारे में कहीं हो। इसमें इतना बड़ा रिसर्च करने की क्या जरूरत है? रोज बोल रहे हैं ना ना कोई ऐसा कुछ है नहीं जो आप सोच रही हैं। देश के लिए वो आदमी लड़ रहा है। खाओ मां कसम। आपको वो सच्चा भारतीय नहीं लग रहा है सुब्राष्ट्र आपको? एक प्रश्न दोहरा रही हूँ। शायद आपके व्यूअर्स, आमिष जी, शायद आपके व्यूअर्स टैग करके मुझे ट्विटर पे बता दें, एक्स पे बता दें, राहुल गांधी जी का कोई ऐसा संभाषण नहीं, बिल्कुल किसी भी विवेक ही बता देंगे। विवेक के पास है, कंचना यादव बता देंगी। कंचना यादव के पास 3-4 लिस्ट होंगी। एक सेकंड, अभी तक कुछ मेहमान एक भी बारी नहीं बोले। शहजाद अंडरस्टैंड, ओके विवेक, लेकिन आप ये राहुल गांधी बताइए ना। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी इंडिया अलायंस की हर मीटिंग में कहते हैं इट इज अ ग्रेट कंट्री, और इस संविधान ने उसको ग्रेट बनाया है और इसको प्रोटेक्ट करना है। और उसके लिए ये तो ए फॉर एप्पल बात है विवेक जी, लेकिन सिंपल लॉजिक ये है विवेक, अच्छा नहीं दिखता तो लड़ते नहीं सड़क पर उतर करके। अच्छा लगता है ये मुल्क तभी यहाँ पर है और तभी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? एक आम जन राहुल गांधी जी के आपने कभी प्राइम मिनिस्टर से प्रश्न पूछा? मीटिंग में क्या आपने कभी प्राइम मिनिस्टर से प्रश्न पूछा? नहीं चाहता हूं अमीश, आई नो कि कंचना मेरी बहन को बोलना है और बाकियों को मौका नहीं मिला। 10 सेकंड लूंगा। अभी विवेक ने बोला राहुल गांधी इज द बेस्ट थिंग इन दिस कंट्री। राहुल गांधी के बारे में लेफ्ट के एमपी ने बोला ये इमेच्योर और इनसेंसिबल बातें करता है, क्योंकि इसने बोला कि विजयन को जेल में जाना चाहिए। अब पूछो विवेक से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। विवेक जी जेल में जाना चाहिए, विजयन जी को जेल जाना चाहिए, राहुल गांधी ने बोला। नहीं, अब आप जो है डाइवर्ट कर रहे हैं। सवाल था क्या राहुल गांधी देशभक्त है या नहीं? सवाल था क्या राहुल गांधी देश को अच्छा मानते हैं या नहीं? सवाल था क्या राहुल गांधी देश के लिए अच्छे शब्द बोलते हैं या नहीं? हाँ, अरे विजयन को जेल भेजना चाहते हैं सर, पढ़ लो, मैं झूठ नहीं बोलता। वो भारतीय है, वो लड़ रहा है उनकी कुछ पॉलिसी से। ठीक है, वो भारतीय हैं, वो लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं कह सकते। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कंचना यादव कोई और नहीं कह रहा। उधर तेजस्वी फंस रहे हैं, इधर राहुल गांधी फंस रहे हैं। कैसे होगा? आप लोग बार बार कह रहे थे एसआईआर में ये नहीं होगा, एसआईआर में नहीं। दो वोटर आईडी कार्ड तेजस्वी यादव के पास हैं। कैसे? हमको अमित जी सुन लीजिएगा ध्यान से। राहुल गांधी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बता दिया, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। मुझे नहीं मालूम कि आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, किस बात पे हो रहे हैं। ठीक है, होना चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमें उम्मीद है एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी टिप्पणी एक आएगी कोर्ट से। ये मुझे उम्मीद है। कैसे? कि भारत के प्रियम्बल में लिखा है कि हमारा देश एक सोवरेन नेशन है। इसका मतलब होता है
कि इट्स इंडिपेंडेंट नेशन फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल एंड हैज द सुप्रीम अथॉरिटी टू गवर्न इटसेल्फ बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। लेकिन क्या हो रहा है, एक्सटर्नल यूएस से ट्रंप प्रेसिडेंट बार बार कह रहे हैं कि हमने करवाया युद्ध विराम, हमने किया, हमने धमकी दिया, हमने रोका। कहां पर है मोदी जी? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक बार भी हिम्मत नहीं हुई कि उनको एक जवाब दे दे कि नहीं हम सॉवरेन नेशन है, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, आपका इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। ट्रंप जी चुप हो जाइए। आप तेजस्वी और राहुल से ट्रंप पे चली गई है। प्रॉब्लम यही है। नहीं, आप तेजस्वी और राहुल से ट्रंप पे चली गई है। देखिए एक सेकंड, देखिए इसका बिहार इलेक्शन पे भी इंपैक्ट आने वाला है। फॉर द व्यूअर्स इन बिहार, मैं बिहार के दर्शकों से बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने राजद और कांग्रेस के सर्वोच्च नेता को क्या बोला है? एक सेकंड, ऑडियो डाउन। मैडम मैं आपको और टाइम दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं राजद, एक सेकंड कंचना जी, इत्मीनान से, मैं आपको और टाइम दे रहा हूं, टाइम आप ही को दे रहा हूं। राजद और कांग्रेस के सर्वोच्च नेता को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात आप नहीं करते। आपको नहीं लगता बिहार इलेक्शन पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा? ये फजीयत हो गई आपके अलायंस की बुरी तरह से, और बिहार के युवा भी इस पर रियलाइज करेंगे। आपको लग रहा है, नहीं लग रहा कि इस पर चुनावी नुकसान होने जा रहा है? फिर आप चुनाव हारेंगे, बोलेंगे कि देखिए क्या हो रहा है, इस तरह के कमेंट करेंगे, आपको लगता है पब्लिक वोट डालेगी? सही पकड़े हैं।